हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम हर्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। हर्ट के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप बिना लिखे नहीं आओगे। तो दोस्तों, अपन बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हर्ट का आकार शंक्वाकार का होता है। तो दोस्तों, हर्ट का आकार जो होता है वह शंक्वा आकार का होता है, जो कि पसलियों के बीच तथा फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। तो दोस्तों, पसलियों के तो नीचे और फेफड़ों के बीच स्थित होती है। ओके दोस्तों, हर्ट इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। तो दोस्तों, हर्ट को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद है हर्ट एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, जो कि हर्ट को भारी आघातों से बचाता है। हर्ट एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जो कि पेरिकार्डियम का जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन पेरिकार्डियम और इन झिल्लियों में पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, जो कि क्या कार्य करता है, अपने हार्ट को जो भारी आघात होते हैं उनसे बचाता है। तो दोस्तों, इसके बाद है अपना नेक्स्ट। वैसे तो मानव हार्ट मध्य में स्थित होता है, लेकिन उसका अधिकांश भाग लेफ्ट की ओर झुका होता है। और इसलिए हार्ट लेफ्ट साइड ही होता है। ओके दोस्तों, हम बोलते हैं कि हार्ट किधर होता है, तो दोस्तों लेफ्ट की साइड हमारा हार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लेफ्ट की साइड झुका होता है। और ये मध्य में 80% मध्य में स्थित होता है। और 220 ग्राम वेट होता है ना, जो इसका वेट होता है 300 ग्राम। और जो मध्य में स्थित होता है वो 80 ग्राम मध्य में स्थित होता है। और बाकी का जो भाग होता है, जो बचा, कितना बचा? 220 ग्राम। तो 220 ग्राम लेफ्ट की ओर झुका होता है। ओके दोस्तों, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है। ओके दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन का हार्ट औसत होता है लगभग 300 ग्राम होता है। ओके दोस्तों, और ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो दोस्तों ये अपनी बंद मुट्ठी है ना, उस तरह होता है। तो दोस्तों, अपनी बंद मुट्ठी को बंद कीजिए। और किस तरह है ये, जो अपनी मुट्ठी है ना, इतना ही इसका वजन होता है। और दोस्तों, इतना ही अपना जो मुट्ठी है ना, इसका जितना आकार है उतना ही अपना हार्ट का आकार होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, हार्ट का डायग्राम। तो दोस्तों, हार्ट हमारे 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? कितने चैम्बर होते हैं? 4। भूलना नहीं है आपको। कोई पूछ ले आपको कि हार्ट के कितने चैम्बर होते? ओके दोस्तों, 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फर्स्ट है हमारा राइट एट्रियम। फर्स्ट कौन सा होता है दोस्तों? राइट एट्रियम। दूसरा कौन सा आता है? लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद है नीचे वाला धड़ होता है, उसमें वेंट्रिकल होते हैं दोनों में। तो दोस्तों, नीचे का कौन सा होता है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके दोस्तों, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये अपना यहाँ पर डाउट क्लियर। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके दोस्तों, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दोस्तों, ये डाउट हो गया अपना क्लियर। ओके दोस्तों, इसके बाद है अपना नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। तो दोस्तों, आपको डायग्राम के हिसाब से समझा दूंगा मैं सब क्वेश्चन। आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ना है। आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। इसी डायग्राम से आप क्वेश्चन कोई किसी भी तरह आपको पूछ लेगा ना, इसी डायग्राम में इसका आंसर दिया हुआ है। ओके दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों डायग्राम बनाने में। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनको भी तो कुछ आना चाहिए ना दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अपना डायग्राम देखते हैं। तो दोस्तों आपको बताया था कि 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों इसके अंदर कितने वॉल्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें भी 4 वॉल्व पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, 4 वॉल्व कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वॉल्व होता है जो कि अशुद्ध ब्लड उसमें से आता है। तो दोस्तों अशुद्ध ब्लड, सबसे पहले अशुद्ध ब्लड कहाँ से आएगा दोस्तों? तो दोस्तों अपने शरीर से एसवीसी और आईवीसी, इन दोनों के द्वारा एट्रियम, राइट एट्रियम यानी कि इसके अंदर आएगा, इन दोनों के द्वारा एट्रियम राइट एट्रियम में आएगा। ओके दोस्तों, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम से ट्राइकिस्पिड वाल्व। ट्राइकिस्पिड वाल्व किस तरह होता है अपना ट्राइकिस्पिड वाल्व? इस तरह, कितने, इस तरह ट्राइकिस्पिड वाल्व होता है। ओके दोस्तों, ट्राइकिस्पिड वाल्व इसके 3 कोने बने होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इस तरह ट्राइकिस्पिड वाल्व होता है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों ये स्थित होता है अपना ट्राइकिस्पिड वाल्व, ये होता है राइट और राइट वेंट्रिकल के मध्य, मतलब बीच के अंदर स्थित होता है। कौन सा वाला? ट्राइकिस्पिड वाल्व। और बाइकिस्पिड वाल्व दोस्तों, तो बाइकिस्पिड वाल्व कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों इसी का आपको देख लीजिए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य, मध्य यानी बीच में। बीच में कहाँ हुआ दोस्तों? आपको देखिए, मुझे ना, मेरी आवाज़ को मत देखिए, आप उसमें देखिए, डायग्राम दिया हुआ है ना उसमें देखिए। बाइक स्पीड वाल्व कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है ना आपको, ये बाइक स्पीड वाल्व, इसके द्वारा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गए होगा कि अपने जो ब्लड जाता है वो कहाँ से आता है? सबसे पहले कहाँ से आता है ब्लड, कहाँ से? तो ये दोस्तों आईवीसी और सीवीसी के अंदर से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा दोस्तों? शुद्ध होने के लिए ब्लड, ब्लड कहाँ जाएगा? अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, ओब्वियसली ये लंग्स में जाता है। ये किस, कहाँ से जाता है, कौन से वाल्व से जाता है? तो दोस्तों ये हो गया अपना सेम्युलर वाल्व के द्वारा। और सेम्युलर वाल्व कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों ये हो गया अपना सेम्युलर वाल्व। ओके दोस्तों, ये रहा अपना सेम्युलर वाल्व। इससे इससे कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, दोनों लंग्स में चले जाएगा। ओके दोस्तों, दोनों लंग्स में CO2 छोड़ के आएगा और O2 लेके आ जाएगा, ऑक्सीजन लेके आ जाएगा। ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन से अपना जो होता है राइट, अब राइट में देख लेते हैं। तो दोस्तों राइट नहीं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर शुद्ध ब्लड जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? तो दोस्तों कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? तो दोस्तों ये जाएगा अपने शरीर में। ओके दोस्तों, शुद्ध ब्लड कहाँ से आया? लंग से आया, लंग से एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से बाइस्पिड वाल्व के द्वारा वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से कौन सा वाल्व हो गया जो शुद्ध ब्लड को लेके जाएगा? पल्मोनरी वेन में। तो ये हो गया अपना ऑवरेटिक वाल्व। ओके दोस्तों, ये हो गया अपना ऑवरेटिक वाल्व। ये होता है ऑवरेटिक वाल्व। ये हो जाएगा अरोटा में, अरोटा अपने शरीर को ब्लड पहुंचा देगा। फिर वहाँ पे उसी दौरान कहाँ पे आ जाएगा वापिस? आईवीसी और एसवीसी के द्वारा एट्रियम में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। आप वैसे तो आपको पता है कि देखो दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि हट के बारे में समझाई, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि जो ब्लड होता है वो आईवीसी एसवीसी के द्वारा राइट एट्रियम में आएगा। दोस्तों ये इसके अंदर आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर आएगा, राइट एट्रियम में बाइस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद सेम्युलर वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों
इसके बाद है जो कि ब्लड हमारा CO2 छोड़ के आ जाएगा और O2 लेके आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन लेके आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन लेके आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किस में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में बाइक स्पीड वाल्व के द्वारा, ये हो रहा अपना बाइक स्पीड वाल्व, बाइक स्पीड के वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अवर्टिक वाल्व के द्वारा। तो दोस्तों ये हो गया अपना अवर्टिक वाल्व। दोस्तों अवर्टिक वाल्व के द्वारा अपना ब्लड जो है वो पल उसमें अरोटा में जाएगा, अरोटा में अपना शरीर, अपने सारे शरीर के अंदर घूम फिरा के वापस इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ट्राइक स्पीड वाल्व क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ट्राइक स्पीड वाल्व कहाँ स्थित होता है, बाइक स्पीड वाल्व कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों इस डायग्राम के अनुसार आपको समझ में आया होगा कि जो ब्लड है वो शुद्ध ब्लड किस तरह होता है, अशुद्ध ब्लड किस तरफ होता है। तो दोस्तों आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि लेफ्ट जो राइट साइड होता है वो उधर उधर अशुद्ध ब्लड होता है। तो राइट साइड किधर है, इधर है ना, ये राइट साइड ये आपका। तो इसके अंदर अशुद्ध ब्लड रहेगा और इसके अंदर शुद्ध ब्लड रहेगा। एक चीज़ ये भी है कि राइट साइड जो है उसमें अशुद्ध ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड जो ब्लड है वो शुद्ध ब्लड रहेगा। तो दोस्तों आपको डायग्राम के अनुसार समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपन वीडियो करते हैं आगे। तो दोस्तों अब इसको देख लेते हैं अपन, जो ट्राइस्पीड वाल्व है। ओके दोस्तों, ट्राइक स्पीड वाल्व ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित कपाट यानी वॉल्व होता है। तो दोस्तों आपको बताया था मैंने कि ये कहाँ स्थित होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य। ओके दोस्तों, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है। ओके दोस्तों, जो कि ब्लड को ट्राइक स्पीड वाल्व द्वारा, तो दोस्तों मैंने बताया था कि ट्राइक स्पीड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुंचा देता है और राइट वेंट्रिकल में जाने देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता। तो दोस्तों ये वापस ऊपर नहीं जाने देता ब्लड को। ओके दोस्तों, इसके बाद अपना आता है बाइकुस्पिड वाल्व। बाइकुस्पिड वाल्व कहाँ स्थित होता है, आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य मध्य स्थित जो वॉल्व होता है उसे बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। ओके दोस्तों, जो कि ब्लड को वही सेम है, ब्लड लेफ्ट में ब्लड को जाने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता। ओके दोस्तों, जो मैंने बताया था ना आपको वही लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने अभी आपको बताया है वही लिखना है, इसमें कुछ ना है। इसके बाद है सेमिनुलार वाल्व। सेमिनुलार वाल्व जो होता है वो कहाँ होता है, तो दोस्तों मैंने बताया था कि अशुद्ध ब्लड होता है जिसको लंग्स में लेके जाने का इसका काम होता है ना। तो दोस्तों आपको बताता हूँ, सेमिनुलार वाल्व ब्लड को वेंट्रिकल से आर्टरी में प्रवाहित कर अनुमति देता है और सेमिनुलार वाल्व जो होता है वो एट्रियस से वेंट्रिकल ब्लड को पिछड़ा प्रवाहित को रोकता है। तो दोस्तों सेमिनुलार वाल्व होता है जो ब्लड को कहाँ लेके जाता है, ये लंग्स में लेके जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद है अपना अरोटा अवर्टिक। तो दोस्तों अवर्टिक होता है, अवर्टिक का पार्ट यानी वॉल्व, अवर्टिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और अवर्टा वॉल्व शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी के बीच स्थित होता है। ओके दोस्तों, स्टीम मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है उसे स्टेम कहा जाता है। यह हार्ट को कक्षों में के बीच एक अवरोध बनाता है और यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिश्रण को रोकता है। दोस्तों ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आता है और ऑक्सीजन को लेके वापस आ जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद है अपने धमनियाँ आर्टरीज। ये क्या होता है, आर्टरीज क्या होती है, ऐसे ब्लड वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हार्ट से विभिन्न अंगों तक लेके जाती है, आर्टरीज कहलाती है। तो दोस्तों जो शुद्ध ब्लड होता है वो उसको कहाँ लेके जाती है, अपने पूरे शरीर के अंदर लेके जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, आर्टरीज। ओके दोस्तों, और इसके बाद है फुसफुस धमनियाँ पल्मोनरी आर्टरी। यह आर्टरी अपवाद होती है क्योंकि इसमें CO2 युक्त अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है।
यह अपवाद क्यों होता है? इसमें CO2 युक्त अशुद्ध ब्लड होता है। ओके दोस्तों, वेंस किसे कहते हैं? वेंस शिराएं। तो दोस्तों ऐसी ब्लड वाहिनियां जो शरीर को विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है, वेंस कहलाती है। तो दोस्तों अपना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध ब्लड को हार्ट में लेके जाती है वो क्या होता है? वेंस। वेंस लेके जाती है अपने पूरे शरीर से। अशुद्ध ब्लड को कौन लेके जाती है? वेंस। वेंस कहाँ लेके जाएगी? हार्ट में लेके जाएगी। ओके दोस्तों, इसके बाद है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कार्य करती है? शिराओं का अपवाद होता है और क्योंकि इसमें CO2 युक्त शुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। वेंस वेंस पल्मोनरी वेंस, इसमें क्या होता है? अशुद्ध ब्लड बहता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अपना, तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, लव यू।